आदि जगत गुरु ने कहा कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो, जन्मों जन्मों के पुण्य फल प्राप्त हो तो मनुष्य योनि मिलेगी। इसलिए तो कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। सद ग्रंथों ने इसे सुर दुर्लभ कहा। सुर का अर्थ होता है देवता, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो ऐसा है ये मनुष्य तन। परंतु मनुष्य योनि पाकर भी क्या सभी लोग मनुष्यता हासिल कर पाते हैं? मनुष्य जीवन पाकर यदि हम मनुष्य हो जाए तो लक्ष्य मिल जाएगा, परंतु शरीर मनुष्य का रहता है। तभी तो शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभी नाराणाम। भोजन करना, सो जाना, परिवार बसाना, भूख लगे तो भोजन कर लेना, इतना तो पशु भी कर लेते हैं। फिर एक सुर दुर्लभ मनुष्य योनि पाकर हमने क्या विशेष कर लिया? जिंदगी ऐसे ही हाथ से रेत की तरफ फिसल जाती है। जिंदगी का मकसद समझ में नहीं आता। हम जीते तो हैं, लेकिन जीवन जीने जैसा नहीं बल्कि ढोने जैसा जीते हैं। जिंदगी क्यों मिली है? जीवन का मकसद क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? कभी इसका ख्याल नहीं आता। सुबह उठे, दिनचर्या पूरी की, रोजी रोजगार में लग गए, व्यापार करने लगे या नौकरी में चले गए, लौटकर संध्या थक कर आए, सामान खरीदे, कुछ लोगों को फोन किया, टेलीविजन दिखे, सो गए। रोज एक दिन ऐसे ही निकलता है। और कभी आईने के सामने जाकर जब अपने चेहरे को देखते हैं तो लगता है कि अब हम वृद्ध होने लगे। जवानी कब आई और कब चली गई हमें पता भी ना चला। जिंदगी क्यों मिली थी इसके लिए तो हमने सोचा भी नहीं। अब हम बूढ़े हो गए, हम रिटायर भी हो रहे हैं, हमारे केस श्वेत हो गए, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए। अब जीवन हाथ से निकल गया। विकासवाद को हमारी संस्कृति नहीं मानती। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है उसे हमारी संस्कृति नहीं मानती। वो कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव से बहुत कोष वाले जीव बने, फिर रेंगने वाले जीव बने, रेंगने वाले से चलने वाले जीव बने, चलने वाले से खड़े होने वाले जीव बने। कहते हैं घोड़े से जिराफ बन गया। जिन अंगों का हम अधिक उपयोग करते हैं वो अंग हमारे अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिनका उपयोग कम कर पाते हैं वो अविकसित रह जाते हैं। तो घोड़े ने गर्दन का उपयोग अधिक किया तो जिराफ बन गए, और बंदर ने चलने का उपयोग अधिक किया, हाथों का उपयोग अधिक किया, दिमाग का उपयोग अधिक किया तो आदमी बन गए। यह है विकासवाद। हमारा मानना यह है कि यदि घोड़े से जिराफ बना तो घोड़े सारे समाप्त हो जाने चाहिए थे, क्योंकि विकसित हो गए, फिर अविकसित की क्या हो सकता है। यदि बंदर से इंसान बना तो सारे बंदर समाप्त हो जाने चाहिए, आदमी ही आदमी बचना चाहिए था। बंदर क्यों बच गए? अविकसित बचने का कोई मतलब नहीं। हमारी संस्कृति कहती है कि हम बंदर की औलाद नहीं है, हम तो ऋषियों के संतान हैं, और परमात्मा ने हर जीव को अपने ही रूप में बनाया है। विकास अंदर की है। जीव छोटे रूप के उस मल विक्षेप को हटाकर 84 लाख योनियों के इस विकास की यात्रा में भीतर से यात्रा करता है, शरीर के बाहर की यात्रा नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि मान लो विकासवाद थोड़ी देर के लिए सही है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि विकासवाद सत्य है, तो विकसित होकर बंदर आदमी बना तो क्या हुआ? तो उन्होंने 2 लाइन लिखी कि झड़ गई पूंछ नखदंत झरे, झड़ गई पूंछ नखदंत झरे, पशुतम का झरना बाकी है। झड़ गई पूंछ नखदंत झरे, पशुतम का झरना बाकी है।
बाहर बाहर तन संवर गया, अंदर तम संवरना बाकी है। पूंछ झड़ गई, नाखून झड़ गए, दांत भी झड़ गए, बंदर आदमी हो गया। बंदर आदमी हो गया, लेकिन अभी पशुता गई नहीं, मानवता आई नहीं। पशुता और मानवता का फर्क इतना ही है कि यदि दूसरे के दर्द को देखकर हृदय आह्लादित हो जाए, दिल में दर्द उत्पन्न हो जाए, संवेदना जागने लगे, तो समझ लें कि ये मनुष्य है, ये आदमी हो चुका है। और अगर दूसरे को देखकर दर्द को आप आनंदित होने लगे और दूसरों के सफलता को देखकर, दूसरों के उन्नति को देखकर, दूसरों के आनंद को देखकर, दूसरों के प्रशंसा को देखकर अगर तकलीफ होने लगे, तो समझें कि अभी जानवरपन बाकी है, अभी पशुता बाकी है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, मनुष्य तन दिया। मनुष्यता पाने की ललक भी तो चाहिए। हृदय में यदि जीवन लक्ष्य के प्रति चाहत हो, अभिप्सा हो, लगन हो, तो समझ लें परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। लोग कहते हैं धन मिल जाए तो कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, भवन मिल जाए तो कहते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, वैभव मिल जाए तो कहते हैं परमात्मा की बड़ी अनुकंपा हो गई, गाड़ी बंगला मिल जाए तो कहते हैं बड़ी कृपा हो गई। लेकिन ये कृपा नहीं, ईश्वर के प्रति लगन हो जाए तो समझना कि ईश्वर की कृपा हो गई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। संसार में विपत्ति सबके लिए सापेक्ष है, हर व्यक्ति के लिए विपत्ति अलग अलग है। एक गरीब के लिए एक समय भोजन न मिले तो बड़ी भारी विपत्ति है, किसी अमीर के लिए भोजन न मिले तो चलो फैट घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन एक गरीब के लिए भोजन न मिले तो बड़ी विपत्ति है। लेकिन जीव के लिए, मनुष्य के लिए विपत्ति क्या है? एक्सीडेंट विपत्ति नहीं है, धन का चला जाना विपत्ति नहीं है, आने वाले सुख और दुख विपत्ति नहीं है, बल्कि जिस दिन भगवान का सुमिरन न हो, समझ लेना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। जिस दिन ईश्वर का सुमिरन न हो, वो जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा ईश्वर की बड़ी कृपा है, और ईश्वर की राह पर चलाने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई पवित्र हृदय आत्मा व्यक्तित्व मिल जाए, तो समझ लेना ईश्वर ने अपनी सारी अनुकंपा आपके ऊपर बरसा दी। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। लोग जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, वो जरूर कथाओं को सुनकर सोचते होंगे, मन में विचार करते होंगे, ये संत लोग हमेशा संतों की प्रशंसा करते हैं, संतों की संग की प्रशंसा करते हैं। सुख और दुख, पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है? आज पूरे विश्व के विज्ञान और मनोविज्ञान ने शोध किया, जो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से भरा हुआ है, कि मनुष्य के भाग्य और कर्मों का आधार उसका चिंतन है। जो सोचता है आदमी वो बन जाता है। और इतना ही नहीं, केवल बनता ही नहीं, सारी प्रकृति वैसी हो जाती है, सारी प्रकृति उसका वैसा ही साथ देती है, घटनाएं बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, मनुष्य के चिंतन के आधार पर कर्म बदल जाता है, और कर्म के परिणाम स्वरूप उसका भाग्य बदल जाता है। परंतु चिंतन आता कहां से है? चिंतन लाने के लिए कोई इंतजाम तो होना चाहिए ना। चिंतन आता है संग से, और वो संग यदि सत्संग है तो अति उत्तम, यदि कुसंग हो तो समझ लें कि यह संग नरक में ले जाने वाला है। केवल संग मनुष्य के भाग्य को बनाता है, केवल संग मनुष्य को पाप और पुण्य देता है, केवल संग मनुष्य का उत्थान और पतन कराता है, संग ही मनुष्य को लाभ और हानि देता है। निर्णय ये करना चाहिए कि हम पाना क्या चाहते हैं। यदि उत्थान चाहिए तो सत्संग कीजिए, यदि सतपथ पे चलना है तो सत्संग कीजिए,
यदि जीवन लक्ष्य पाना है तो सत्संग कीजिए, यदि पतन के गर्त में जाना है तो कुसंग कीजिए, यदि जीवन को नष्ट कर देना है तो कुसंग कीजिए, छूट है आपके लिए। और ये कथा सत्संग है, ये कथा सत्संग है। हमारी संस्कृति में ऋषियों ने वेदों के रूप में ज्ञान इस धरती पर दिया, बड़े गूढ़ ज्ञान थे जिसे ऋषियों ने उपनिषदों के रूप में दिया। ब्राह्मण, आरण्यक, श्रुति, स्मृति, षट दर्शन, इस रूप में ज्ञान आगे बढ़ा। फिर हमारे मनुष्यों ने विचार किया कि साधारण जन इस गूढ़ ज्ञान को सीधे सीधे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसे कथा के माध्यम से समझाया। तो उन्होंने त्रिलोकीनाथ की कथा सुनाई, उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। 18 पुराणों की परंपरा, भारतीय संस्कृति के उस विशाल वांग्मय के ज्ञान को कथाओं के माध्यम से, हमारे अवतारों के चरित्र, भगवान देवताओं की लीला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कथा कल्याणकारी है, कथा हर प्रकार के पुण्य दिलाने वाली है। एक बार की घटना है, 2 चोर एक राजमहल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोरों के पीछे पीछे भागे। चोरों में से एक चोर, उसने देखा कि कहीं कथा हो रही है भगवान की, और उस भीड़ में जाकर छुपने के लिए बैठ गया। छुपने के लिए बैठ गया कथा के मध्य में, लोगों के बीच, और एक चोर दूसरे तरफ चला गया। कथा में महात्मा जी सुना रहे थे, भूत प्रेतों और देवी देवताओं की छाया नहीं होती है। चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम अभी तक कथा नहीं सुनते थे तो अच्छा ही करते थे। अरे भाई, जान भी ले कि भूत प्रेतों की छाया नहीं होती तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो आज तक भूत देखा नहीं। अगर देवी देवताओं की भी छाया नहीं होती तो देवी देवता तो हमें कभी मिले नहीं, और आगे भी मिलने की कोई संभावना नहीं। हम चोर आदमी कोई साधु संत भक्त थोड़े ही है कि देवी देवता कभी हमें मिल जाएंगे। चोर वहां से चला। राजा ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और कहा कि इन चोरों को किसी प्रकार पकड़ा जाए। चोर पकड़े गए, परंतु उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि इन्होंने ही चोरी की है। तो राजा ने गुप्तचरों से कहा, किसी भी तरह इनसे उगलवा लो कि इन्होंने ही चोरी की है। एक गुप्तचर, गुप्तचर समझते हैं? समझते हैं। एक गुप्तचर, सीक्रेट एजेंट, सीआईडी विभाग का आदमी, वो काली माता का रूप बना के गया। लंबी सी जीभ बनाई, काला रूप बनाया, 4 हाथ लगाए और सीधे उस कमरे में ऊपर से कूदा और कहने लगा, मैं खप्पड़ वाली काली मैया, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों ने चोरी की है। अगर स्वीकार कर लो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। एक चोर तुरंत कहने लगा, हे मैया, आपको तो सब पता है कि मजबूरी में हम चोरी करते हैं, हमारी सजा माफ करवा दीजिए। दूसरे चोर ने देखा कि एक बत्ती जल रही है और उस बत्ती की रोशनी उस काली मां के ऊपर पड़ रही है और उनकी छाया सामने आ रही है। चोर ने सोचा कि कल ही कथा में हमने सुना कि देवी देवता की छाया नहीं होती, भूत प्रेतों की छाया नहीं होती। अगर ये काली मैया है तो महात्मा जी झूठ बोल रहे थे, और अगर महात्मा सच बोल रहे थे तो ये काली मां हो नहीं सकती। तो एक बार कथा के ऊपर विश्वास करके देखा जाए। तुरंत उस चोर ने एक्टिंग शुरू की, चरणों में गिर के कहा, हे मैया, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब पता है कि जिंदगी में मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं चोर हूं ही नहीं, मुझे तो गलती से पकड़ लिया इसके साथ। अब काली मैया रुपी बहरूपिया कहने लगा, हाँ बेटे, तूने तो कभी चोरी नहीं की, चोर तो ये है। एक चोर को सजा मिल गई, दूसरे को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आपकी कैसी लीला है। एक क्षण के लिए मैं आपकी कथा में बैठा
और एक क्षण के एक लाइन के ज्ञान ने मुझे इस संसार के जेल से मुक्त करवा दिया। यदि मैं रोज कथा सुनूं तो इस भव बंधन से भी मुक्ति मिल जाएगी। कथा की बड़ी महिमा है। कहते हैं राम कथा में क्या रखा है। हमने बचपन में जब रामानंद सागर का जो रामायण आया तो संतों के मुख से कथा सुनकर दूर से, कभी जाते नहीं, तो ये लगता कि जब रामायण पूरी सुना दी गई अब ये क्या सुनाएंगे। पूरी रामायण टीवी में दिखा दिया, पूरी घटनाएं सबको मालूम है और जहां देखे वहीं राम कथा चल रही है। इस राम कथा में अलग क्या है, उस रामायण की लीला से अलग क्या है जो लोग इतनी भीड़ लगाकर सुनते हैं। परंतु हमने देखा कि ये राम कथा लोक मान्यता ये है कि ये तो एक राजपुत्र की कहानी है कि एक राजा के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। अपने गुरुदेव के पास गए, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, एक यज्ञ कराया, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ और खीर रानियों को दिया गया। 4 पुत्र पैदा हुए, गुरुकुल में पढ़ाई की, बड़े हुए तो 2 भाई यज्ञ रक्षा के लिए गए, राक्षसों का वध किया, धनुष यज्ञ में गए, धनुष भंग करके सीता जी से विवाह हुआ, लौट कर आए, 2 भाइयों का वनवास हो गया, वन में ऋषि मुनियों से मुलाकात हुई, सीता जी का हरण हुआ, रावण से घमासान युद्ध हुआ, रावण का मरण हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम कथा इतनी सी तो है, परंतु एक राजपुत्र की केवल कहानी नहीं है। ये केवल राजपुत्र की कहानी नहीं, जीवन का दर्शन है, जीवन जीने के लिए एक दृष्टि है और अवतार की लीला का वर्णन है। भगवान निराकार है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो कैसे साकार की चर्चा होती है। भगवान जब निराकार है तो मूर्ति में कैसे आ सकता है, वो कभी जन्म कैसे ले सकता है। तो बड़ी मजेदार बात है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं। आप बताना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो निराकार भी हो सकता है और वो साकार भी हो सकता है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी हो जाए। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो प्रकट भी हो सकता है, वो अदृश्य भी हो सकता है। अवतार की लीला का वर्णन कथा है और अवतार का अर्थ होता है उतरना। सीढ़ी को अवतरणिका भी कहते हैं, जो सोपान है। इसके 2 कार्य होते हैं। एक सीढ़ी के 2 कार्य होते हैं, एक तो ऊपर चढ़ने का कार्य और एक नीचे उतरने का कार्य। तो भक्तों ने ये कहा कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप उतर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी अभी भक्ति नहीं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम चढ़ सकें आप तक, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं, औकात नहीं कि चढ़ के आप तक पहुंच सके। तो हे प्रभु, आप उतर के हम तक तो आ सकते हैं ना। तो प्रभु ने कहा अवश्य, और उतर गए, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। यही अवतार की लीला है। कथा, राम कथा क्या है, गोस्वामी जी अपने लेखनी से लिखते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़वन हारी, संशय विहग उड़वन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय
दर करता रे राम कथा बिटप कुठारे राम कथा कलि विभट कुठारी सादर सुनो गिरि राजकुमारी सादर सुनो गिरि राजकुमारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन राम कथा सुंदर करता रे संशय विहग उड़ावन हारे। ये राम कथा गोस्वामी जी लिखते हैं क्या है? ये सुंदर हाथ की ताली है। कथा हाथ की ताली है मतलब जब माताएं गेहूं सूखने के लिए डालती है ना, माताओं को पता होगा, तो उसमें पक्षी आके गेहूं को चुगने लगते हैं, तो ताली मार मार के पक्षियों को उड़ाती है। जब संसार की संपदा हो और उसे संसारिक पक्षी चुगे तो हाथ की ताली काम आती है, लेकिन जीवन संपदा को यदि कोई पक्षी चुग रहा हो तो उसे उड़ाने के लिए क्या करे? जीवन रूपी संपदा को संशय रूपी पक्षी रोज चुग रहा है। 100% 100% लोग संशय के शिकार हैं। हर आदमी जीवन के एक चौराहे पर खड़ा है, जाना कहां ये मालूम नहीं, चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, परंतु लक्ष्य मिलता नहीं। द्वंद्व इतना है, संघर्ष इतना है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग चुने। जिंदगी का मकसद क्या है, हम जी क्यों रहे हैं और जाना कहां है। हर आदमी संशय में ही जिंदगी निकाल देता है, और जब तक संशय से निकलने का कोई उपाय मिले तब तक जीवन ही समाप्त हो जाता है। ये कथा जीवन के संशय को मिटाती है, जीवन के संशय को मिटाकर जीवन लक्ष्य प्राप्त कराती है। परंतु कब? जब कथा ठीक से सुने तब, क्योंकि लोग कहेंगे कि रोज इतनी कथाएं होती है, फिर सबका संशय मिटता क्यों नहीं? हमने 17 बार कथा सुनी, किसी ने कहा अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जैसे थे वैसे ही है। हर कार्य को करने का अपना तरीका होता है, कथा सुनने का भी अपना तरीका है। संत जन कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो जूते को बाहर उतार के जाते हैं। उतार के जाते हैं या सिर पे लेके जाते हैं? उतार के जाते हैं। अच्छा, उतार के जाते हैं जूते को मंदिर के बाहर, सिर पे लेके नहीं जाते। जब कथा सुनने आए तो जीवन के अहंकार को, मन के विकार को पंडाल के बाहर रख के अंदर प्रवेश करें तो कथा का लाभ मिलेगा। कैसे कथा सुने? कथा कैसे सुने, इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहरि रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भज
भजत कृपा करि हरि रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। जय हो। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करि हरि रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करि हरि रघुराई। भजत कृपा करि हरि रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से चतुराई छोड़कर यदि भजन करें, कथा सुने, तो सुनते ही भगवान रघुवीर की कृपा होती है। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से चतुराई छोड़ दें। संसार में हम चतुराई करते रहते हैं और जो जितना चतुर है उसे बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। बुद्धिमानी बहुत भिन्न विषय है। बुद्धिमानी बहुत अलग चीज है और चतुराई एकदम अलग चीज है। बुद्धिमानी अलग चीज है और चतुराई अलग चीज है। बुद्धिमान बनिए लेकिन चतुराई मत करिए। कहते लोमड़ी की तरह चतुर है आदमी। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़कर यदि भजन करें तो भगवान की कृपा होगी। और आप कहेंगे कि हम तो करते हैं। चतुराई ही तो है जो जीव को भगवान से दूर करता है। चतुराई ही है तो जो जीव को ईश्वर से दूर करता है। जितनी हम चतुराई करते हैं उतने ही अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। थोड़ा सा बढ़वाना। जितनी चतुराई करते हैं उतने ही हम दूर होते जाते हैं। जितनी पवित्रता आएगी उतने ही हम ईश्वर के अर्थात अपने आप के करीब पहुंचते जाएंगे। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। यदि पवित्रता आ जाए, चतुराई चली जाए, तो भगवान पाछे पाछे घूमते हैं, कबीर कबीर कहकर। एक बार कुछ व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे और उनकी नाव बीच समुद्र में पहुंच गई। अचानक भयानक तूफान आया। बहुत तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी, नाव डूबने की स्थिति में आने लगा। नाव में बैठे हुए जितने भी सवारी थे सारे व्यापारी थे। सभी व्यापारियों ने प्रार्थना शुरू की, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे मालिक, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जान बचा दीजिए। किसी प्रकार हम सही सलामत घर लौट जाए, आपकी कृपा हो जाए प्रभु। लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। तो इन छोटे व्यापारियों ने सोचा कि शायद कलयुग है और कलयुग में भगवान पैसे वालों की सुनते हैं। कलयुग में भगवान पैसे वालों की सुनते, ऐसा उन्होंने सोचा, हम नहीं कह रहे। उन्होंने सोचा कि शायद कलयुग में भगवान पैसे वालों की सुनते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े हीरे के हार चढ़ाकर बालाजी से आशीर्वाद कैसे लेते लोग। कितनी बड़ी मूढ़ मान्यता है। जिस परमात्मा को हम कण कण व्यापी मानते हैं, सृष्टि के हर कण का वासी है वो, और जो कहता है कि मान हूं एक भगति कर नाता, मेरी तो रिश्तेदारी केवल एक भक्त से ही होती है। उसके लिए हमने सोच लिया कि पैसा चढ़ाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। और कितने लोग करोड़ों के हीरे चढ़ाते हैं बालाजी पे, कितने लोग करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं, मालूम नहीं बालाजी कितने खुश होते हैं। लेकिन ऐसी मान्यताएं अगर रही और ऐसे ही भगवान अमीरों की सुनने लगे तो गरीबों का क्या होगा।
लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान बड़े बड़े राजाओं को दर्शन नहीं देते, वो तो कबीर और रविदास को दर्शन देते हैं, वो तो मीरा और तुलसी को दर्शन देते हैं, वहां पैसे का कोई मोल नहीं। तो यहां व्यापारियों ने विचार किया कि शायद अमीरों की सुनते हो भगवान। तो एक बहुत बड़े सेठ जी उस जहाज में बैठे थे और उनसे विनती की, सेठ जी हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे, शायद आपकी सुन ले। उन्होंने कहा हमने कभी प्रार्थना तो की नहीं, भले ही अगरबत्ती कभी दिखा दी, लेकिन अगरबत्ती दिखाते दिखाते भी अपने कर्मचारियों को गाली देता रहा मैं। प्रार्थना तो मुझे आई नहीं, अगरबत्ती इधर दिखाई, सामान इधर रखना, ये कर देना वो कर देना, उसी बीच में हम करते रहे, प्रार्थना तो आती नहीं हमें, क्या प्रार्थना करूं। तो सिखाया सबने कि अरे क्या प्रार्थना करनी है, आप तो इतनी प्रार्थना करो कि हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, हम आपको कुछ देंगे।